Hey guys, my name is शशांक गुडप्पा एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये एपिसोड में कि आप हेजिंग कैसे कर सकते हो अपना एंटायर पोर्टफोलियो बाय यूजिंग ऑप्शन स्ट्रेटजी एंड कॉल्स एज वेल। तो आज प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स ऑन हाउ टू यूज दिस एंटायर स्ट्रेटजी। पहला चीज पे आते हैं कि आप हेज क्यों करना चाहते हो अपना पोर्टफोलियो का। अभी ये समझो आपके पास लेट्स से 5 या 6 स्टॉक्स पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो में या 10 स्टॉक पड़ा हुआ है आपका पोर्टफोलियो में। तो क्या होता है कि लेट्स से अभी वॉर हो गया, किसी ने दूसरे देश से कुछ अटैक कर दिया या इंटरेस्ट रेट्स चेंज होने वाला या कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है इंडस्ट्री में और आपको पता है कि बस थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। तो क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो नीचे गिरता है और जब आपको पोर्टफोलियो नीचे गिरता है तो लाल होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ये इंडिविजुअल स्टॉक पे भी हो सकता है या ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे भी हो सकता है। तो आज हम एग्जांपल लेंगे इंडिविजुअल स्टॉक का। लेट्स से आपके पास एक स्टॉक है, लेट्स से एन आईटी स्टॉक है, एग्जांपल के तौर पे लेंगे और आपको पता है कि आईटी स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि एआई डिसरप्शन आ गया, ये आ गया, वो आ गया और आपको लग रहा है कि अभी रिजल्ट आने वाला है कि नेक्स्ट 3-4 महीने में लास्ट 3 मंथ्स का रिजल्ट अच्छा नहीं है और नेक्स्ट 3-4 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है। पर आपके पास एक आईटी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म है, आपको बेचने का नहीं है, बट आपको पता है कि अभी रिजल्ट खराब आने वाला है क्योंकि पूरा नेगेटिव माइंडसेट है। तो ये स्मॉल पीरियड में आप अपना पोर्टफोलियो का लॉस कम कैसा कर सकते हैं, राइट? सो इसके लिए हम यूज करेंगे पुट ऑप्शन स्ट्रेटजी। तो पुट ऑप्शन क्या होता है कि जब भी आप एक पुट ऑप्शन लेते हो तो आप ये बोल रहे हो कि ये स्टॉक नीचे जाएगा और अगर स्टॉक नीचे गया तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। बेसिकली यू आर शॉर्टिंग द मार्केट, आप मार्केट के खिलाफ जा रहे हो। तो लेट्स से अगर आपके पास एक आईटी कंपनी है और आपको लग रहा है कि आईटी कंपनी नीचे जाने वाला है, तो आप अगर एक पुट ऑप्शन लेंगे और एक्चुअली वो आईटी कंपनी नीचे गया तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। बट आपने दूसरा साइड से तो लॉन्ग पे बैठे हो बिकॉज यू हैव इट इन योर पोर्टफोलियो। सो लेट्स से ये सेम आईटी स्टॉक मेरे पास 1 लाख रुपीज का आईटी स्टॉक है, बट मेरे को पता है अभी थोड़ा गिरने वाला है। तो आई कैन टेक 10% या 20% ऑफ दैट आईटी स्टॉक का पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मतलब अगर गिरा 20%, लेट्स से 20,000 का मैंने पुट ऑप्शन खरीद लिया, गलती से मैं गलत था, सोचो कि रिजल्ट अच्छा आया और स्टॉक ऊपर चला गया, तो फिर भी मैं ठीक हूं क्योंकि वो 20,000 तो मेरा गया, नुकसान हो गया। पर मेरा जो 1 लाख का जो आईटी स्टॉक है वो मे बी रिजल्ट के वजह से और 20-30% ऊपर गया या 10% भी ऊपर गया, तो मेरे को वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिल जाता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट पीपल डू। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे कर सकते हैं, राइट? लेट्स अज्यूम ये एक आईटी स्टॉक है। लेट्स अज्यूम कि मेरा अभी मार्केट मेरा अभी रिजल्ट आने वाला है और मेरे को पता है रिजल्ट खराब है, तो मेरे को लग रहा है कि गिर जाएगा। तो हाउ डू वी चूज द पुट ऑप्शन एंड कौन सा स्ट्राइक प्राइस देने का वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इधर आप क्या करने वाले हो, आप हेज करने वाले हो और हेज भी क्या 3-4 दिन का ही हेज है। मतलब आपको पता है कि 3-4 दिन में मेरे को आंसर मिलने वाला है कि ऊपर या नीचे, तो उसके लिए आपको ज्यादा प्रीमियम नहीं देना चाहिए, राइट? अगर आप ज्यादा प्रीमियम देंगे तो आपका ज्यादा प्रीमियम का लॉस हो सकता है, तो आप बस एक सेफ्टी नेट लेने वाले हो, राइट? सो यूजुअली व्हाट वी डू फॉर दिस इज, जब आप पुट ऑप्शन लेंगे विच इज गोइंग अगेंस्ट द मार्केट, आप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन लेंगे। आउट ऑफ द मनी मतलब लेट्स से अभी चल रहा है 2600, मेरा स्टॉक अभी 2600 पे चल रहा है और मेरे को लग रहा है कि गिर सकता है कल, और कितना गिर सकता है मैं अभी एक अंदाजा लगाऊंगा कि मेरे हिसाब से अगर रिजल्ट खराब है तो मिनिमम 5% गिर सकता है, राइट? ऐसा मुझे लगता है, बट मे भी गिर सकता है, मे भी नहीं। तो अगर 5% गिर सकता है तो कितना गिर सकता है वो मेरे को सोचना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि अगर गिरा 2600 से तो मैक्सिमम मेरे को लग रहा है 2500 तक जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2500 अगर जाएगा तो अराउंड 2500 या 2460 अराउंड दैट रेंज जो सस्ता है, मैं उसका एक पुट ऑप्शन खरीदने का प्लान कर सकता हूं। अभी ये देखो, अगर मैंने 2500 का ही अगर पुट ऑप्शन निकाला तो एक लॉट का आता है 6600 रुपीज। तो मैंने क्या बोला कि मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2-3 लॉट लेना चाहिए। 20,000 मैंने लिया। अगर मेरे को 20% हेज करना है, 20% हेज करना है तो मैं 20,000 करूंगा। अगर मेरे को 10% हेज करना है तो मैं 13,000 के आसपास जाऊंगा और ये रखूंगा। ये मेरा रेंज है एंड दिस इज बेसिकली हाउ इट लुक्स लाइक, राइट? बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, बस इतना कर सकते हो और इस पे आप खरीदेंगे तो अभी आप 1 लाख रुपीज लॉन्ग हो और 13,300 रुपीज शॉर्ट हो। गलती से सोचो कि अगर आपका 2 लॉट है, ठीक है, 350 क्वांटिटी है, एज यू कैन सी 350 क्वांटिटी है। अभी लेट्स अज्यूम कि आप सही थे और मार्केट खराब था एंड आपका स्टॉक का रिजल्ट भी खराब था और ये नीचे गिर गया। तो ये नीचे गिर गया और ये 38 क्या होता है, लेट्स अज्यूम ये आपने 38 पे लिया, ये 2500 तक गिर गया। अगर ये 2500 तक गिर गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो वैल्यू था वो इन द मनी, एट द मनी आ गया। एट द मनी मींस इट द सेम प्राइस 2500 टू दिस। एट द मनी अभी चल रहा है 87 पे, आपने लिया था 38 पे, तो अभी डायरेक्टली आपका ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाता है। अगर आप राइट थे तो आपका जो 13,000 रुपए वो 39,000 रुपीज हो जाता है। बट सेम टाइम पे
उतना ही आपका लॉन्ग भी गिरता है, पर आपने इधर से थोड़ा पैसा कमाया भी है। अगर आपने ये नहीं लिया था तो आपका पूरा 2500 पे जाता लॉन्ग और वो लॉस में जाता है एंड यू हैव टू होल्ड इट। बट इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने हेज किया और नीचे गया तो आप राइट थे, आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया, आप उसको सेल कर सकते हो, आपको चाहिए वापस आप एवरेज कर सकते हो लोअर पे प्रॉफिट के साथ, या ऐसे ही छोड़ सकते हो, राइट। लेट्स अज्यूम उल्टा हो जाता है कि आप गलत थे, तो ये 38 रुपीज जो है लेट्स से 5-6% ऊपर गया तो ये 38 रुपीज आधा हो जाएगा स्ट्रेट अवे ऑन दैट डे बिकॉज ऑफ द डीके। एंड अगर ये आधा भी हो गया, लेट्स से ये 2600 से 2800 चला गया, लेट्स से 200 पॉइंट्स आगे चला गया, तो आप भी अगर 200 पॉइंट्स नीचे जाएंगे इधर तो 17 पे आ जाता है। एज आई सेड हाफ हो जाता है, एग्जैक्टली उतना ही हुआ था, हाफ हो गया था इधर। सो आप 2700 पे आएंगे, 2400 पे आएंगे तो 17 रुपीज होता है, तो आपका जो 13,000 रुपीज है वो घट के 6,500 रुपीज आ जाएगा। तो 6,500 का आपका लॉस होगा, बट सेम टाइम पे आपका जो लॉन्ग पोजीशन है वो 200 पॉइंट्स ऊपर गया तो आप उधर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी इजी वे टू हेज योर पोर्टफोलियो, वेदर इट्स अ पोर्टफोलियो और इंडिविजुअल स्टॉक, ये आप ऐसा हेज करो। अगर आपको पोर्टफोलियो लेवल पे हेज करना है तो आप सीधा निफ्टी कॉल फ्यूचर कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस ले सकते हो। तो आपको लग रहा है कि निफ्टी गिरने वाला है और आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो आप 1 लाख या 50,000 whatever you can take a put option. Again, I would suggest please talk to your financial advisor before taking any put option calls. आप एक बार उनसे पूछ लो कि भाई मेरे को कितना रिस्क हेज करना है, 5%, 6%, 10%, आप उसके हिसाब से ही करो, क्योंकि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में क्या होता है आपका पैसा जीरो भी जा सकते हैं ऑप्शंस में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज आता है कवर्ड कॉल। अभी कवर्ड कॉल एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। ओके, कवर्ड कॉल क्या बोलते हैं, लेट्स से मेरे पास सेम आईटी कंपनी है 2600 रुपीज और ये ऊपर आया, मतलब 2000 से भाग भाग के 2600 रुपीज पे आ गया और अभी ये शांत हो गया, ठीक है, ये शांत हो गया 2600 पे रिलैक्स कर रहा है। अभी रिलैक्स कर रहा है, बट मैं तो लॉन्ग हूं तो मेरे को तो चाहिए कि और ऊपर जाए, बट मेरे को पता है अभी इतना 20-30% ऊपर गया है तो अभी थोड़ा रिलैक्स करेगा। रिजल्ट सीजन भी लेट्स से 3-4 महीना दूर है, तो मेरे को पता है अभी टाइम पास करने वाला है ये चीज। तो एंड मैं अभी एक गेस लेता हूं कि अभी मेरा स्टॉक 2600 पे आ गया, मेरे को लग रहा है कि ये महीना ये स्टॉक 2800 के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, लेट्स अज्यूम मैं बोलता हूं कि आज स्टॉक 2600 पे और मेरे को लग रहा है कि 2800 के ऊपर नहीं जाएगा, तो आप ऐसा एक बेट ले सकते हो कि 2600 पे तो है, बट अगर 2800 पे जो कॉल है इधर, ये देखो ये 2800 का कॉल है, ये आप बाय करेंगे तो प्रॉब्लम है, बिकॉज इफ यू बाय द कॉल आप बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगा, मैं बोल रहा हूं ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं इसको सेल करता हूं, कॉल को सेल करता हूं। अगर मैं ये कॉल को सेल करता हूं जो 53,000 रुपीज का मार्जिन है, जो एक्सपेंसिव है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये 17 रुपए जीरो हो गया तो मैं ये पूरा 17 रुपए में कमाऊंगा। ओके, मेरे पास लॉन्ग भी है, मेरे पास सेम स्टॉक लॉन्ग में भी बैठा हुआ है, राइट, बट मैं बोल रहा हूं दैट विल नॉट क्रॉस 2800 एंड इफ इट डजंट क्रॉस 2800, लेट्स अज्यूम कि मेरा जो स्टॉक है वो 2600 पे था, वो 2400, 2500, 2650, 2700 तक भी आया, बट 2800 नहीं आया पूरा महीने में, तो ये जो 17 रुपए है वो पूरा मेरे को मिल जाएगा। मतलब कितना प्रॉफिट होगा मैं आपको बताता हूं। अगर मैं सेल करूंगा 1 लॉट, राइट, एंड आई हैव 17 क्वांटिटी, मेरे को 53,000 मार्जिन के तौर पे देना होगा, वो तो ठीक है, बट ये जो है 1 लॉट जो 175 रुपीज इंटू 17 रुपीज, 175 रुपीज इंटू 17 रुपीज इज 2975 रुपीज आई विल मेक ओवर एंड अबाउट, मतलब और 3000 रुपए में एक्स्ट्रा कमा लूंगा ये चीज के लिए। ये बहुत लोग करते हैं कि अगर उनको लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा तो उन लोग थोड़ा और दूर जाएंगे और थोड़ा सेफ खेलना है, तो ये देखो 3000 पे जाएंगे, 3000 तो ऑलरेडी जीरो पे बैठा है, तो लेट्स से 2960 अगर मैं इसको सेल किया तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ 5 रुपए मिल रहे हैं और मेरे को 40,000 लगाना पड़ेगा और 175 का सिर्फ 5 रुपए मिलेगा अगर मैं राइट हूं तो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, सब क्यों नहीं कर सकते ये चीज? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने ये चीज 17 रुपए पे बेचा, लेट्स से 53,000 रुपीज डाल के मैं 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए बैठा हूं, अगर मैं ये गलत था, अगर सोचो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया और मैं गलत हो गया और मेरा जो स्टॉक है 2600 से सीधा सुपर स्पीड में जाके 2800, 2900 पहुंच गया, तो ये 17 जो है पूरा ऊपर चला जाएगा और मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। नुकसान कितना होगा, ये पूरा 53,000 गायब, तो 3,000 कमाने के चक्कर में 53,000 गायब हो सकता है। तो इसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए कि बॉस मेरा जो स्टॉक है वो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मैं ऑपोजिट खेल रहा हूं। माना कि आपका जो लॉन्ग है उसमें आप कमाएंगे क्योंकि आपके पास लॉन्ग कॉल्स है, लॉन्ग स्टॉक्स है, तो आपने 2600 पे लिया, वो ऊपर गया तो आप अच्छा है, बट ये आपका लॉस हो जाएगा। तो इसका स्ट्रैटेजी कैसा खेलते हैं लोग, लेट्स अज्यूम मेरे पास 1 लाख रुपए का कंपनी है, आईटी कंपनी है 1 लाख रुपए का, और मैं बचा के रखा हूं इसको, ठीक है। अभी मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर
नहीं जाएगा, तो 1 लाख ऑब्वियसली मैं पूरा रिस्क नहीं लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 53,000 भी बहुत ज्यादा है, मैं इतना भी रिस्क नहीं लूंगा। अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं रिस्क लूंगा ही नहीं, क्योंकि सीधा 50% ऑफ माई होल्डिंग्स जा सकता है इस पे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं 1 लाख या 2 लाख का रिस्क लगा के थोड़ा पैसा कमाने का ट्राई कर सकता हूं। अगर मैं 2 लाख का रिस्क लिया तो मैं 8,000 या 10,000 कमा सकता हूं, राइट। बट अगेन ये बहुत कम लोग करते हैं इंडिया में, यूएस में बहुत लोग करते हैं, यूएस में बहुत लोग करते हैं ये चीज एनवीडिया और एप्पल पे। इंडिया में थोड़ा कम लोग करते हैं, बस इसमें थोड़ा पॉकेट मनी निकल जाता है, क्योंकि आप वैसे भी लॉन्ग हो और आप बोल रहे हैं कि लॉन्ग नहीं जाना चाहिए जबकि आपका लॉन्ग में ज्यादा पैसा बनेगा, तो वो है कवर्ड कॉल। बट दैट इज ऑल्सो अ वे टू हेज योर स्ट्रेटजी, जिसमें आप एक तो प्रोटेक्टिव पुट था जो मैंने आपको बोला, और दूसरा है ये, राइट। बट इसमें भी आपने वेरी क्लियरली नोटिस किया होगा कि मैं 2 बार क्या बोला बार बार, कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो आप छोटा छोटा करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, पर अगर आपका पोर्टफोलियो ही 1 लाख का है तो 50,000 का कॉल लेने का फायदा ही नहीं है, राइट। एंड इवन इफ यू आर ट्रेडिंग डूइंग प्रोटेक्टिव पुट, लेट्स से आपका अगेन 1 लाख का पोर्टफोलियो, आप 40-50,000 का पुट लेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट कॉल्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 5%, 10%, 15% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट। जो भी करो आप नहीं जाना चाहिए। एंड अगर आप आउट ऑफ द मनी खेल रहे हो तो ऑलरेडी आप बहुत रिस्की खेल रहे हो, तो वो भी आप मत करो। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो टुडे एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई कमेंट हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आप पर्सनली वो सब पढ़ के आपको एक रिप्लाई कर दूंगा। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ ब्रेकआउट्स विद मोतीलाल ओसवाल, एंड आई विल सी यू गाइज सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.